हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड एंड डीप फिज़िक्स विद हरदीप सर। देखिए 11वीं क्लास का हमारा जो सीरीज़ चल रहा है उसके अंदर आप सबको पता है कि हम चैप्टर नंबर जो 2 है उसके पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट किया था कल, जिसमें हमने मात्रक और मापन के बारे में पढ़ा था। यानी कि हमने बिल्कुल शुरुआत की थी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और भौतिक राशियों के बाद हमने बात की थी मात्रक क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं। 2 टाइप बताए थे, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, यानी कि मूल आपके मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। उसके बाद हमने एसआई यूनिट को हमने मेन स्टैंडर्डाइज किया था। अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक को 3 प्रकार के मात्रक मैंने पद्धतियाँ बताई थी, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। जो हमने मूल मात्रक पढ़े थे पिछले लेक्चर में, मूल मात्रक कितने पढ़े थे? 7 मूल मात्रक पढ़े थे। वो सातों के सातों मूल मात्रक आपको अच्छे से याद करने हैं, तो थोड़ा दोबारा बता देते हैं। पहला मूल मात्रक क्या था आपको पता है? पहला मूल मात्रक था द्रव्यमान, यानी कि मास, किलोग्राम में मापते हैं इसको, ठीक है ना। सीजीएस में ये ग्राम हो जाता है, एमकेएस में किलोग्राम हो जाता है, एमकेएस का के, सीजीएस का जी और एफपीएस का पी, पाउंड को बताता है। उसके बाद दूसरा था लंबाई, यानी कि लेंथ, जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर एमकेएस का एम मीटर को बताता है, सीजीएस का सी सेंटीमीटर को बताता है, एफपीएस का एफ फुट को बताता है। उसके बाद तीसरा था टाइम, टाइम समय, यानी कि सेकंड, तीनों में सी जी एस, इसका एस सेकंड, एम के एस का एस सेकंड और एफ पी एस का एस सेकंड को बताता है। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे क्लिक करोगे वहाँ भी मिल जाएगा। खैर, इसके बाद देखिए हमने ये पढ़ा था। उसके बाद 3 तो ये हो गए मूल मात्रक। उसके बाद मूल मात्रक 4 और थे। एक था विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं इंग्लिश में। आई से हमने लिखा था, रिप्रेजेंट किया था उसको आई से। किससे रिप्रेजेंट किया था? आई से। और उसका मात्रक क्या था? एम्पियर। क्या था मात्रक? एम्पियर। यूनिट क्या थी? एम्पियर, ठीक है, ए से लिखी थी यूनिट उसकी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी अगला जो पॉइंट, उसके बाद देखिए अगला जो इसके अंदर पॉइंट आता है, उसके अंदर जो आपकी 4 यूनिटें होगी, ये 5वीं फंडामेंटल यूनिट जो थी, मूलभूत राशि जो थी या मूलभूत मात्रक जो था 5वां, उसके अंदर आता है ताप, टी, यानी कि टेम्परेचर। किस में मापते हैं? टेम्परेचर को केल्विन में। तो टेम्परेचर की ये एसआई यूनिट है, मैं सारी एसआई यूनिट बता रहा हूँ आपको। एसआई यूनिट क्या है इसकी? केल्विन, टेम्परेचर की। हालांकि टेम्परेचर की हैं तो और भी बहुत सारी, फ़ारेनहाइट भी है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस भी होती है, और भी र्यूमर भी होती है, लेकिन हमें किसकी बात करनी है? केल्विन की। केल्विन, के से लिखते हैं इसको, और केल्विन को ही हमें लेके चलना है, क्योंकि ये एसआई यूनिट इसकी होती है, एसआई मात्रक इसका होता है। इसके बाद अगला मात्रक देखिए, ये आपके पास आ जाता है टेम्परेचर। उसके बाद आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसको आई के पैर में वी से लिखते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला, सी डी, कैंडेला, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचता है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किस में मापते हैं? मोल के अंदर मापते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो ये आपके पास क्या थी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। बाकी सारी की सारी जितनी बचती हैं वो डराइव्ड होती हैं। 7 ही केवल मूल राशियां हैं या मूल मात्रक हैं, बाकी सारे इनसे बनते हैं। ये पिछला लेक्चर था कंप्लीट। आज का लेक्चर ना तो ज़्यादा लंबा रहेगा, ना इसमें ज़्यादा कुछ है। आज के लेक्चर को बस आपने, मैं बता देता हूँ, याद करना है। इस लेक्चर को आपने अच्छे से लर्न करना है, बहुत अच्छे से इसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। कुछ भी नहीं है इस लेक्चर के अंदर। तो देखिए हम शुरू करते हैं, आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो, दूरी के अन्य मात्रक, अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। अब देखो, दूरी या लंबाई के 2 मात्रक तो हम पढ़ चुके हैं। सीजीएस में जब पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा था? सेंटीमीटर पढ़ चुके हैं। और एमकेएस को जब पढ़ते हैं तो उसमें हम मीटर पढ़ चुके हैं, और एफपीएस को जब पढ़ते हैं तो उसमें हम फुट पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि सेंटीमीटर, मीटर और फुट, सेंटीमीटर, मीटर और फुट, ये तीनों स्टडी हो चुके हैं।
अब जो पढ़ने वाले हैं वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इन तीनों को एक दूसरे से संबद्ध करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। देखो सबसे पहले देखिए, 1 सेंटीमीटर जो होता है, सेंटीमीटर को सेमी लिखते हैं, सीएम भी लिख देते हैं सेंटीमीटर को। 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है। यहाँ कह दो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए ये समझना है, कोई भी किसी की भी पावर है, ए की पावर जो बी होता है वो जब नीचे चला जाता है तो वो ए की पावर -b हो जाता है, यानी कि घात जो होती है, पावर जो होती है वो माइनस में चली जाती है। इसी तरीके से 1/10⁻² है, यानी कि 1/100 कह देते हो उसको, ठीक है। 10⁻² जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, 10⁻² हो जाएगी। तो इसका मतलब 1/100 को ही 10⁻² कहते हैं, और 1/100 क्या होता है, 0.01 मीटर हो जाएगा ना। यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। इसका मतलब 1/10⁻² मीटर होते हैं, ठीक है, यानी कि 1/100 मीटर होते हैं, इसको ये कहेंगे। उसके बाद आ जाता है मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में उसी तरीके से मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, यानी कि 1/10⁻+3, 1/1000 कह सकते हो, या उल्टा कह दो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं। इसी तरीके से 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर, इसको ऐसे लिखते हैं म्यू एम, ये म्यू होता है। देखिए 2 सिंबल बार बार आएंगे, ये म्यू होता है, ये न्यू होता है। ये तो यू के पूछ लगानी है, ये वी के पूछ लगानी है। जो यू के पूछ लगानी है वो म्यू है, म्यू म्यू, इंग्लिश में MU म्यू, ठीक है ना, म्यू। और उसके बाद जो ये है ये न्यू है, जो वी के पूछ लगानी है, ये क्या है, न्यू, नया जिसको कहते हो ना, उस तरीके से वाला न्यू। तो याद, ये म्यू है। माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, ठीक है, और 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर। ये पूरा आपको मैं बताऊंगा अगले लेक्चर के अंदर ना, मैं पूरा इसका टेबल दूंगा आपको कि कैसे याद करने हैं। 10⁻18 तक होते हैं, ये आपको याद करने हैं, और 10⁻+18 तक भी होते हैं, तो इनको अलग अलग याद करने हैं। फिर एक नैनोमीटर, एक N और M से लिखते हैं इसको, नैनो, N फॉर नैनो, M फॉर मीटर। नैनोमीटर 10⁻9 मीटर हो गया। अब बचा 10⁻10 मीटर, वो होता है एंगस्ट्रॉन्ग, एक एंगस्ट्रॉम, और ए के ऊपर लगाते हैं 0, टिमकनी सी, ए के ऊपर, सीधी भाषा में बताऊं, ए के ऊपर ऐसे गोल टिमकनी लगा दो, ये एंगस्ट्रॉम हो जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम में क्या होते हैं, 10⁻10 मीटर। फिर 10⁻12 मीटर कर दो तो वो होता है पिकोमीटर। फिर एक फर्मी, फर्मी या फेम्टोमीटर, फर्मी को फेम्टोमीटर भी कहते हैं, वो होता है एक फर्मी, एक फर्मी, एक कैपिटल F 10⁻15 मीटर। और ये आपको पता ही है 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ये आपके पास क्या हो जाते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आपको यू नोज़ इट वेरी वेल। तो ये हो जाता है। अब देखिए इसी के ही ज़्यादा है, आगे ज़्यादा नहीं है। अब देखिए जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो एक चीज़ रहेगी, खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। तो ये क्या है, सीधी सी बात है, सूरज का जो सेंटर है, ये सूरज है, उसका जो सेंटर है, सूरज के चारों ओर क्या घूम रहा है, अर्थ, इस तरीके से ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सेंटर है, दोनों के सेंटर के बीच की जो दूरी है ना, वो खगोलीय मात्रक है। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटरी ऑफ सन एंड अर्थ, तो ये कितना है, ए फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, यू फॉर यूनिट, तो इसको AU से लिखते हैं, एक AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी है, खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक है 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर, यानी कि हम पृथ्वी का केंद्र, अब पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता है 6400 किलोमीटर होती है पृथ्वी की त्रिज्या, तो वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर जो है ये क्या है, पृथ्वी के केंद्र से लेके सूर्य के केंद्र तक की क्या है दूरी है, 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। अब देखिए ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का पार्ट है, इसको याद रखना है अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं, जैसे नोट लगा के मैंने शो किया है। उससे पहले ये चीज़ मैं अभी बताता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगी, इसमें याद करने वाला ही। उसके बाद और देख लीजिए, 1 फुट, एक डबल एफ डबल ओ टी 12 इंच होते हैं और 0.3048 मीटर के बराबर होता है। 1 फुट में कितने होते हैं, 12 इंच, 0.3048 मीटर। 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है। 1 गज़ में 3 फीट होते हैं, ये भी पता है। प्रकाश की चाल आपको पता ही है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये याद रखनी है, काम आएगी। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट इतनी स्पीड से चलती है। अब देखिए एक चीज़ रहेगी, ये चीज़ देखिए, ये जो है ए बी, ये है एक चाप है ये चाप जो होता है, ये चाप है तो ये किसी वृत्त का हिस्सा है। कहने का मतलब, अगर मैं इस तरीके से एक वृत्त ड्रॉ करूं, ठीक है, एक सर्कल बनाऊं, तो उस सर्कल का छोटा सा पार्ट ये इतना सा पार्ट ए बी, ये है आर्क या चाप। उसको केंद्र से मिला दूं, सर्कल के सेंटर से मिला दूं ओ से, तो ये एक कोण बनाएगा, ये एक एंगल बनाएगा, और वो एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक है, थीटा एंगल होगा। और ये क्या है, आपको पता है, त्रिज्या या रेडियस आर। तो ध्यान रखना है, जो चाप के अंदर जब त्रिज्या का भाग दे देते हैं, यानी कि ए बी जो आर्क है उसमें जब रेडियस का डिवाइड कर देते हैं, आर्क अपॉन रेडियस कर देते हैं यानी कि चाप बटे त्रिज्या कर देते हैं, तो वो हमें क्या देता है, चाप बटे त्रिज्या क्या होता है, कोण होता है। तो ध्यान रखना है, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल, यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसका गोटा लगा लो अच्छे से, बहुत बार काम आएगा। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब देखिए कुछ द्रव्यमान के मात्रक हैं, उनको स्टडी करते हैं। अभी दूरी का एक मात्रक और रह गया, वो एंड में मैं करूँगा। ये एक पेज कंप्लीट हो गया, इसका 2 ही पेज आज स्टडी करने हैं। इसको अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से नोट्स बना लो। ये याद रखो, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 1.5 गुणा 10 की पावर 11 बस। और 10 की पावर 11 का मतलब 10 को 11 बार गुणा कर लो। 10 की पावर 25 का मतलब 10 को 25 बार गुणा कर लो, वही चीज़ है। तो 10 की पावर 11 का मतलब 10 को 10 गुणा 10 गुणा 10 11 बार गुणा कर लो। या सीधी भाषा में बताऊँ, एक के पीछे 1 लिख के ना उसके पीछे 15 जीरो 11 जीरो लगा दो। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितना हो गया, अब ये करते रहो, ये मुझे तो आता नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर क्या करते हो, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे। तो वो चीज़ आ जाती है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आ जाता है। अब हम बात करते हैं आगे। इसी तरीके से आगे जो है, आप द्रव्यमान को मापते हो। अब किलोग्राम में तो तोलते ही हो, आपको पता है। एक बात ना मैं आपको बता दूं, द्रव्यमान अलग चीज़ है। जो आप कह रहे हो ना, जो किलोग्राम आप तोलते हो, वो किलोग्राम नहीं होता, वो न्यूटन होता है। जो आप कंडे पे वेट देखते हो ना अपना, वो न्यूटन होता है। 50 किलो वगैरह, वो किलो नहीं होता, वो न्यूटन होता है, वो भार होता है, द्रव्यमान नहीं होता। तो द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ये क्लियर हो जाएगा कि वेट और मास में डिफरेंस क्या होता है। जो आप तोलते हो वो वेट होता है, मास नहीं होता। अब देखिए, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, आपको पता है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 क्विंटल में 100 किलो। 1 पाउंड के अंदर 0.4535 kg होते हैं। 1 पाउंड के अंदर 0.4535 किलोग्राम होते हैं। उसके बाद देखिए, एक और जो आपने कभी नहीं पढ़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 AMU, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। ए से एटॉमिक, एम से मास, यू से यूनिट। एटॉमिक को हिंदी में कहते हैं परमाणु, मास को कहते हैं द्रव्यमान, और यूनिट को मात्रक। 1 AMU बहुत काम आएगा जब आप 12वीं क्लास, इस साल भी काम आएगा, 11वीं में भी,
ज़्यादातर काम ये केमिस्ट्री में आता है, बहुत आता है केमिस्ट्री में तो काम। 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम। आपको याद है ना, आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मैंने आपको याद कराया था, 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम, ये तो था प्रोटॉन का। 1.674 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ये था न्यूट्रॉन का। तो अब यहाँ पे क्या करो, 1.67 को 6 कर दो, 10 की पावर उतनी रखो, यानी कि 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम। तो ये जो है एक AMU है। और माइनस 27 का मतलब कि 1/10 की पावर प्लस का 27, यानी कि 1/1 के पीछे कितने जीरो, 27 जीरो। इतना छोटा होता है एक AMU, ठीक है ना। अब देखिए समय के मात्रक आ जाते हैं। पता ही है, मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3, तो मिली सेकेंड। माइक्रो सेकेंड -6 सेकेंड। नैनो सेकेंड 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। 1 घंटा 60 मिनट, 60 मिनट 3600 सेकेंड। अब देखिए एक चीज़ इसमें आ जाती है जो अलग है, चंद्रमास। एक चीज़ ये अलग है, बाकी तो सारा आपको पता है। चंद्रमास, चंद्रमास ल्यूनर मंथ, ये क्या होता है पता है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जितने टाइम में अर्थ के अराउंड, ये अर्थ है आपकी सेंटर में, उसके चारों ओर मून घूमता रहता है। तो चंद्रमा जो है वो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगाता है, चंद्रमास की, चंद्रमा एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है? तो 27.3 दिन में लगाता है। 27.3 डेज़ के अंदर एक साइकिल कंप्लीट करता है अर्थ का मून। तो वो जो चीज़ है ना, वो जो टाइम जो है 27.3 डेज़ का, उसको कहते हैं चंद्रमास या ल्यूनर मंथ, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है। अब एक क्वेश्चन है, बार बार कई बार एग्ज़ाम में आता है, तो बिल्कुल ही आसान है। थोड़ा सा उससे पहले एक बात ध्यान रखिए बस, कि दूरी बटे समय बराबर चाल होता है, ये आपको पता है। दूरी बटे समय, अब यहाँ लिखा है देखो, दूरी बटे समय बराबर चाल होता है। तो यहाँ से दूरी निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, समय गुणा चाल। ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अब दूरी का ही एक मात्रक है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है स्पीड इंटू टाइम। तो किसी चीज़ की स्पीड पता हो और हमें टाइम भी पता हो तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, इसका मान ज्ञात करो। तो एक प्रकाश वर्ष, तो सीधी सी बात है, प्रकाश द्वारा एक साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर तय दूरी। तो हमें दूरी निकालनी है, तो आप चाल रख दीजिए। प्रकाश की चाल हमें पता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और समय हमें दे ही दिया कि एक साल में लाइट जितनी दूर तक जाएगी, समय पर दे ही दिया। एक वर्ष यानी कि 365 दिन, उसको 24 से गुणा कर दीजिए तो ये घंटे हो गए। एक घंटे में 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 365 दिन गुणा 24, फिर 60 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा टाइम निकालने, 365 गुणा 24 घंटे मिल गए। 60 से गुणा कर दिए मिनट, और फिर 60 से गुणा कर दिए सेकंड मिल गए। इतना तो समय हो जाएगा, ये समय हो गया। और इस समय को किससे गुणा करना है, देखिए चाल से गुणा करना है। चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 है, उससे गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। तो वही, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट का एल ले लिया, ईयर का वाई ले लिया, LY से लिख देते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड आपको पता है कितनी है, 3 × 10⁸ स्पीड रख दी। टाइम रख दिया 365 दिन, तो डेज से घंटे बना दिए 24 से गुणा करके, मिनट, और उसके बाद सेकंड बना दिए। उसके बाद देखिए ओपन किया अब ध्यान देना, यहाँ पे इस 60 × 60 होता है 3600। 3600 को लिखोगे 36 गुणा 100, और 100 को लिखोगे 10 की पावर 2, यानी कि 36 गुणा 10 की पावर 2। तो ये 6 गुणा 6 तो अलग निकाल लिया, बाकी 365 और 3 और 24 वो तो ऐसे ही पड़ा है। 6 गुणा 6 निकाल लिया। ये जो 100 था उसको 10 की स्क्वायर करके लिख दिया। 10 को 2 बार गुणा करना, मतलब ये 10 को 8 बार गुणा है, तो 10 को 8 बार और 2 बार, 10 को 10 बार गुणा हो गया। गाते जुड़ जाती हैं, ये आपको पता है रूल। और मैंने मैथ के फॉर्मूलों वाला भी पूरा लेक्चर करवाया था एक, वो भी सुन लेना। a की पावर m और a की पावर जब n होता है, आधार समान है, देखो a तो गाते जुड़ जाएंगी,
m+n। यहाँ आधार क्या है 10 10, तो 10 की पावर 8 + 2 हो जाएगा, ये तो 10 हो गई। इनको गुणा करेंगे, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 94, 9,46,000 इतना आ गया। अब ऊपर नीचे अगर मैं 10 की पावर 5 का कर दूँ गुणा, ऊपर भी कर दिया नीचे भी, ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 गुणा 10 की पावर 5, 10 की पावर 15 हो जाएगा। तो वो तो 10 की पावर 15 पड़ा है, लेकिन ये जो 10 की पावर 5 नीचे वाला है इसका भाग जाएगा इसमें, किस में भाग जाएगा इसके अंदर 94,680। भाग किसका दे रहा हूँ 10 की पावर 5 का, और 10 की पावर 5 का मतलब 1 के पीछे 5 जीरो। तो ज़रा ध्यान दो, 1 के पीछे 5 जीरो लगाएंगे, 1 के पीछे 5 जीरो लगाएंगे, तो 1 के पीछे 5 जीरो लगाओ क्या होगा 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दी। 5 जीरो लगाने के बाद 1 जीरो से 0 कट गई, फिर 1 जीरो हटाओ 1 पॉइंट खिसकाओ, 1 जीरो हटाओ 1 पॉइंट खिसकाओ, 1 जीरो हटाओ 1 पॉइंट खिसकाओ, 1 जीरो, तो पॉइंट कहाँ पहुँच गया 9 के ठीक साथ में यहाँ पहुँच गया। तो 9.4 पीछे वाला एज इट इज़ पड़ा रहेगा, तो ये क्या आ गया 9.46, यानी कि 9 के बाद पॉइंट लग गया। तो ये इस तरीके से बनाया है, ऊपर नीचे 10 की पावर 5 का गुणा करके इसलिए बनाया है ताकि इसको एक ही अंक तक किया जा सके, कि 1 2 3 4 की फॉर्म में 1 से 9 तक बनाया जा सके। तो 1 से 9 तक ये इतना आ गया, अगर ये 10 से ऊपर ना रहे, ठीक है। बाद में जो बचता है वो पड़ा है 10 की पावर 15 मीटर, तो इतना पूछा जाता है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश जो है वो एक वर्ष में जितनी दूर जाएगा, 365 दिनों में जितनी दूर, कितनी दूर जाएगा वो आपको पता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड पता है 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है, टाइम आपको पता है 365 दिन, 365 गुणा 24 घंटे हो गई, और 365 गुणा 24 गुणा 3600 कर दीजिए सेकंड हो गई, ठीक है। उस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताप का SI मात्रक है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, सारे ही कहेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ पे सारे बच्चे पहला ही ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए सेंटीग्रेड, सारे सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड, लेकिन इसका आंसर क्या है मैंने लेक्चर के शुरू में ही बताया था, केल्विन। क्या है केल्विन, के से लिखते हैं। ताप का SI मात्रक पूछा है, SI मात्रक या SI यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, तो सेंटीग्रेड नहीं है, फ़ारेनहाइट नहीं है, केल्विन है, र्यूमर नहीं है। तो आपको केल्विन करके आना है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने केवल और केवल मात्रक पढ़े हैं, यूनिट्स पढ़ी हैं। अब जो 10 की पावर वाला आपका बचा है उसके लिए मैं कल के लेक्चर के अंदर जो तीसरा पार्ट बनेगा इसका, उसमें डालूंगा, जिसमें मैं आपको लंबाई के मापन की विधि भी डालूंगा। तो उसमें वो आएगा, जैसे 10 की पावर 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, 6 को क्या कहते हैं, 9 को क्या कहते हैं, 10 की पावर 12 को क्या कहते हैं, 10 की पावर 15 को, 10 की पावर 18 को। फिर यही चीज़ माइनस में 10 की पावर -2 -3 -6 अब देखो ये तो आज ही पढ़ लिया हमने। 10 की पावर -3 को मिली कहते हैं, 10 की पावर -6 को माइक्रो कहते हैं, 10 की पावर -9 को नैनो कहते हैं, -12 को याद करो भाई, फिर -15 को -18 को ऑटो कहते हैं, इसको फेम्टो कहते हैं, और इसको हेक्टो। इसी तरीके से हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। 10 की पावर माइनस, जैसे सारी यहाँ पे स्टार्टिंग में पता चला, पिको मिली, देखो मिली का मतलब -3 है, माइक्रो का मतलब -6 है, नैनो का मतलब -9 है, एंगस्ट्रॉन्ग तो केवल लंबाई के लिए होता है, पिको का मतलब 12 है, फर्मी का मतलब फेम्टोमीटर, अगर उसका मतलब क्या है 15 है, इस तरीके से। तो ये आज का लेक्चर था। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें, हमारे साथ बने रहें, और हमारे साथ बने रहने के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन दबाएं,
क्योंकि इसी तरीके से 11वीं 12वीं RBSE और CBSE बोर्ड की आपको इसी तरीके से सारी वीडियोस मिलती रहेंगी और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।